हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 10 जुलाई है और उत्तर प्रदेश के जितने भी बाल वाटिका और आंगनवाड़ी हैं जिसमें ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होनी है, इस बार पदों की संख्या 8,888 रखी गई है। तो 30 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 30 सितंबर तक हर हालत में ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। तो कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन के लिए विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, यानी कि अगर किसी ने बीएससी होम साइंस या बीए होम साइंस किया है 50% मार्क के साथ, तो वो एलिजिबल है। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और रही बात ये कि आरक्षित वर्ग के हैं तो नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट भी दी जा रही है। इसके अलावा अगर किसी ने मान लेते हैं होम साइंस में स्नातक नहीं किया है, तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी कि एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा किया हुआ है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है 1 जुलाई 2025 को 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 7 जुलाई को एक लिस्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर सीटें जो है क्लियर कर दी गई हैं। मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। देखो, आगरा में 160, अलीगढ़ में 130, अम्बेडकर नगर में 90, अमेठी में 130, अमरोहा में 70, औरैया 80, आजमगढ़ 220, बागपत 60, बहराइच 140, बलिया 180, बलरामपुर 100, बांदा 90, बाराबंकी 160, बरेली 160, बस्ती 150, भदोही 70, बिजनौर में कितनी सीटें हैं? बिजनौर 120, बदायूं 160, बुलंदशहर 160, चंदौली 90, चित्रकूट 60, देवरिया 170, एटा 90, इटावा 90, फैज़ाबाद में कितना है? 120, फर्रुखाबाद 80, फतेहपुर में 140, फिरोजाबाद में 100, गौतम बुद्ध नगर में 40, गाजियाबाद में 50, गाजीपुर 170, गोंडा 170, गोरखपुर 210, हमीरपुर यूपी 80, हापुड़ में है 40, हरदोई में 210, हाथरस में 80, जालौन में 90, जौनपुर में 220, झांसी में 90, कन्नौज में कितना है? 90 है, कानपुर देहात 110, कानपुर नगर 100, कासगंज में 70, कौशाम्बी 80, कुशीनगर 150, लखीमपुर खीरी 160, ललितपुर 70, लखनऊ 90, महाराजगंज 130, महोबा 50, मैनपुरी 100, मथुरा 110, मऊ 100, मेरठ 140, मिर्ज़ापुर 140, मुरादाबाद 90, मुजफ्फरनगर 100, पीलीभीत 70, प्रतापगढ़ 180, प्रयागराज में कितनी है? 210 सीटें हैं, रायबरेली 210, रामपुर 70, सहारनपुर 120, संभल में है 80, संत कबीर नगर में 100, शाहजहाँपुर में 160, शामली 40, श्रावस्ती 60, सिद्धार्थनगर 140, सीतापुर 200, सोनभद्र 80, सुल्तानपुर 130, उन्नाव 160 और वाराणसी में है कुल 90 सीटें। कुल मिला के सीटों की संख्या कितनी हो रही है? 88 तो हो रही है। तो अब यहाँ पर जो आवेदन होंगे ना, आवेदन जेम पोर्टल के माध्यम से होंगे, यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये पद जो हैं भरे जाते हैं। अभी जो पिछली बार विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें 10,668 के आसपास पद थे, 684 पद थे, 10,684 पद। अभी ये भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई है और नई भर्ती भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि दोनों ही भर्तियों को पूरी करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 सितंबर रखी गई है। तो 30 सितंबर तक हर हालत में ऐसे विद्यालय जो कि अब गांव में स्थित हैं, जहां पर आंगनवाड़ी या फिर बालवाटिका चलती है, उसमें ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती कर दी जाएगी। ईसीसी एजुकेटर मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इस बार भी जो नियमावली है, भर्ती प्रक्रिया है, वो सब कुछ सेम है जैसे पिछले साल थी, उसी प्रकार से इस साल भी है। तो अगर आप पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो आप पिछले साल का जो पिछले साल का वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। आप पिछले साल का जो वीडियो है उसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में देखने को मैं दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या मैंने आपको बता दिया था और एलिजिबिलिटी भी आपको पता ही है। आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं, आवेदन जब शुरू होंगे तो मैं आपको जानकारी इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा आपको जानकारी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिलती रहेगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई बाल वाटिका में 8800 एजुकेटर रखने के बारे में। ठीक है, अब रही बात दोस्तों ये
कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूलों का मर्जर या विलय किया जा रहा है, तो आपको पता है कि सिंगल बेंच से तो आदेश आ गया था जो कि फेवर में था सरकार के, लेकिन अब डबल बेंच में याचिका जो है वो दायर हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूलों के विलय के खिलाफ नई पीआईएल दाखिल हुई है और इस बार जो पीआईएल है वो डबल बेंच में है। यह पीआईएल न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति C प्रकाश सिंह की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, तो इस पर आज सुनवाई भी होने जा रही है। स्थानीय अधिवक्ता ज्योति राजपूत ने याचिका दाखिल की है। फिलहाल शाम तक आपको कुछ इसके बारे में अपडेट देखने को मिलेगी। अब सिंगल बेंच से होता हुआ ये जो मामला है डबल बेंच तक पहुंच चुका है और आज ही इस पर सुनवाई होनी है, तो जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको उसके बारे में शाम को मैं बताऊंगा। रही बात ये कि 5 किलोमीटर दूर विद्यालय तो 6,000 रुपये मिलेगा परिवहन भत्ता। तो बुंदेलखंड के 7 और सोनभद्र के दूर दराज के छात्र जो हैं, जिनके स्कूल लगभग 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर हैं, अब सरकार उनको यात्रा भत्ता देगी, यानी कि कुल मिला के लगभग 6,000 रुपये परिवहन का भत्ता मिलेगा। और ये भत्ता मिलेगा किसको? जो बच्चे जो है 9वीं से 12वीं तक पढ़ने जाएंगे उनको, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो 7 ज़िले हैं, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और सोनभद्र में पूरे प्रदेश के अपेक्षाकृत माध्यमिक विद्यालय जो है वो थोड़ा दूर हैं, तो वहाँ पर ये भत्ता उनको दिया जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी ने अपनी एक परीक्षा जो कि 13 जुलाई को होनी थी उसको स्थगित कर दिया है। परीक्षा का नाम क्या है? अपर निजी सचिव परीक्षा 2023। तो इसका जो तीसरा चरण था जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, अब इसको जो है पोस्टपोन किया गया है। नई डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। आपको बताना चाहेंगे ये भर्ती जो थी नवंबर 2023 में आई थी। 2 चरणों की परीक्षा इसमें हो चुकी है और जो दूसरा चरण था तो उसमें क्या होना था कि टाइपिंग टेस्ट थी। अब आपको पता ही है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट था वो 8 जून से लेकर 18 जुलाई 2024 तक लखनऊ नगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम अभी तक आया नहीं है और अब 50 नंबर का ये कंप्यूटर टेस्ट करवाया जाना था जो कि 13 जुलाई से शुरू किया जाना था। तो इसको जो है अभी टाल दिया गया क्योंकि अभी जो दूसरा चरण है उसका जो परिणाम है अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। तो अभी फ़िलहाल यूपीपीएससी ने स्थगित कर दी है एपीएस के तीसरे चरण की परीक्षा। नई डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। और आपत्तियों के निस्तारण में उलझा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम। आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा जो थी यह अप्रैल में 16 और 17 अप्रैल को संपन्न हुई थी। कुल पद 910 थे, जिसमें बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा से आवेदन लिए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने दोबारा से मांग की थी कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा से वेबसाइट ओपन की जाए। अभी कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले जो नोटिस आई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कि जो वेबसाइट होगी दोबारा से ओपन नहीं होगी। और अब रही बात ये कि परिणाम के बारे में, तो कई बार बच्चे जो है लगातार पूछ रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 51 जो कि परीक्षा हुई थी अप्रैल के महीने में, तो परिणाम कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक परिणाम के बारे में कोई भी डेट जो है यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो आपत्तियाँ आई थी उनकी संख्या बहुत अधिक थी, उसके निस्तारण में समय लगा। अब उनको रीचेक किया जा रहा है ताकि जब फाइनल आंसर की और परिणाम जारी हो तो उसमें जो है कोई संदेह ना रहे और उस पर कोई मतलब आपत्ति ना हो। और आपको पता ही है कि शासन ने परिणाम की निगरानी के लिए एक समिति का गठन भी किया था। समिति की देखरेख में ही परिणाम जारी होना है। आपको ये भी पता है कि जो परीक्षा हुई थी 16-17 अप्रैल को, तो परीक्षा में तमाम गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद शासन ने यहाँ पर परिणाम की रिजल्ट की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा जो थी ये 200 अंकों की थी। अब इसके बाद क्या होगा, जो लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनका इंटरव्यू कराया जाएगा, लेकिन परिणाम जारी करने की अभी कोई तिथि जो है निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, काम इस पर चल रहा है और जल्द ही आपको परिणाम भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम चयन प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी किए जाने की तैयारी है, तो अगले 3-4 महीने में ये जो प्रक्रिया है इसको पूरी कर लिया जाएगा और जो लोग भी यहाँ पर उत्तीर्ण होंगे तो उनको जो है जॉब भी दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और डीएलएड का परिणाम आया है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु जो हैं वो फेल हो गए हैं। तो कुल मिला के 17,341 में से 52% तो फेल ही हो गए। 9,026 लोग तो फेल ही हो गए। अब यहाँ पर बहुत स्टेटिक मैं आपको क्या बताऊँ, बस ये समझिए कि ये बीटीसी के एस्पिरेंट हैं और चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी, लगभग 52%, आधे से ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे वो फेल हो रहे हैं।
और इसी के साथ PCSJ 2022 मामले में अब 6 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी PCSJ 2022 की मुख्य परीक्षा विवाद मामले में बुधवार को पूर्व न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने सीलबंद रिपोर्ट को खोला और अवलोकन किया। साथ ही सभी पक्षों को प्रारंभिक रिपोर्ट कार्यालय से प्राप्त करने और 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख जो है वो लगाई गई है। तो दोस्तों, आज की अखबारों में ये सारी खबरें थी और मैंने प्रयास किया कि आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें बता सकूं। सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी न्यूज़ के लिए और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे लीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कम से कम अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस तो आप डाल ही सकते हैं। थैंक यू।